जय श्री कृष्ण, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है श्री राधा रमन लाल जी के मंदिर का है। राधा रमन लाल जी के मंदिर आज कार्तिक से पहले की जो चतुर्दशी थी तो हम लोग दर्शन करने गए थे। इतना सुंदर मंदिर सज रहा था, स्काई ब्लू कलर की लाइटिंग हो रही थी। अंदर घुसे तो दो दरवाजे पे दो लाइटें हैं, एक रेड एक ग्रीन। ग्रीन लाइट जो है मंदिर खुल रहा है, रेड लाइट अगर ऑन है तो मंदिर बंद है। हम और अंदर गए तो बड़ी भीड़ थी आज ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ थी कि हमें बहुत देर तक खड़ा होना पड़ा। और मुझे लगा कि आप लोगों को दर्शन कराना चाहिए ठाकुर जी के, तो मैं दर्शन कराने के लिए खड़ा रहा वहाँ। और इतना सुंदर कि वहाँ भी लाइटिंग हो रही थी। फिर पहले तो फ्रंट के पेज दर्शन जाते थे दरवाजे से, लेकिन अब के वहाँ पीछे के दरवाजे से। राधा रमन लालजू जो हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट हुए हैं शालिग्राम जी से। एक बार किसी राजा ने पोशाक बांटने की इच्छा करी, उसने पूरे वृंदावन में पोशाक बांटी। पूरे वृंदावन में जब पोशाक बांटी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास भी है। उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, हमारे तो ठाकुर जी है नहीं, ललित त्रिभंग ठाकुर जी। तो रात में ऐसा दुखी होके वो शयन ठाकुर जी की शालिग्राम जी का शयन करा के और वो सो गए। सुबह जब जगे तो त्रिभंग ललित ठाकुर जी खड़े हुए थे, मंद मंद मुस्कुराते हुए। राधा रमन लाल जी खड़े हुए थे। राधा रमन लाल जी का प्राकट्य श्री नरसिंह चौदस के एक दिन पहले हुआ है। और खम्भ जैसे फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, ऐसे शालिग्राम जी फाड़ के श्री ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। तो श्री राधा रमन लाल जी के अंदर जब हम प्रांगण में गए तो बड़ा सुंदर मंदिर सज रहा था। गिरिराज जी की जो शिला है वो बहुत सुंदर लग रही थी। बड़ी भयंकर भीड़ थी, लेकिन पट नहीं खुला था। बड़े लोग हल्ला मचा रहे थे ठाकुर जी, और ठाकुर जी भी आज लीला रच रहे थे। ठाकुर जी कभी पर्दा खोल देते थे हल्का सा, तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो सब लोग कह रहे थे आज तो लाला कछु लीला रच रहा है। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए। ठाकुर जी के दर्शन करने जब गए हम लोग तो बड़ा सुंदर सा मंदिर सजा हुआ था, फूलों से, येलो और लाल रंग के फूलों से, लाल और पीले रंग के फूलों से सजा हुआ था। वहीं पर्दों से भी सजा हुआ था, रानी कलर का पर्दा लगा हुआ था उसमें। बड़ी सुंदर स्काई ब्लू का उसका फ्रेम बना हुआ था। और कार्तिक मास की समाप्ति है, तो कार्तिक मास की समाप्ति पे वृंदावन में अत्यंत भीड़ हो रही है इस समय। इतने में लाइट चली गई और पुजारी जी ने पर्दा खोल दिया। पर्दा खोल दिया तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। फिर धीरे से उन्होंने दरवाज़ा भी खोल दिया तो अंदर का पर्दा नहीं खोल रहे थे। आरती की तैयारियां शुरू हो रही थी। इतने में ठाकुर जी के गोसाई जी निकले तो सब लोगों को लगा कि अब पर्दा खुलने वाला है। फिर वो आरती करके गए, तब तक पर्दा खुल गया। श्री राधा रमन लाल जी को दर्शन हुए। राधा रमन लाल जी ने काली रंग की, शाम रंग की पोशाक धारण कर रखी थी। बड़ी सुंदर उसमें मेवा की चित्रकारी हो रही थी, अत्यंत सुंदर लग रहे थे। और भयंकर भीड़ थी। जय जयकार राधा रमन लाल जी की सरकार की जय हो, ऐसी जय जयकार लग रही थी। आप लोग दर्शन करिए, आनंद लीजिए। आरती शुरू हो चुकी थी तो आरती की भी हमने हल्की सी वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत भीड़ थी, हम पास से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इतनी भीड़ होने के बाद भी हमें जैसी वीडियो बनी हम लेके आए हैं। प्लीज़ अगर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और राधा रमन लाल जी की जय जयकार जरूर बोलिएगा। आप राधा रमन लाल जी जो हैं वो राधा वल्लभ की नैन प्यारे, बांके बिहारी लाल जी के शरीर प्यारा, त्रिभंग ललित। और राधा रमन लाल जी जो है मंद मुस्कुराते। फिर हम गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि पे गए। ऐसा कहते हैं वहाँ दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि भक्त से भगवान से बड़े भक्त हैं। और जिन भक्त ने प्रकट किया है उनके, तो उनको जरूर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मैंने समाधि के दर्शन कराए हैं, वहाँ भी ठाकुर जी विराजमान थे, उनके दर्शन कराए हैं। परिक्रमा के वहाँ हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। जय श्री कृष्णा।